Now as designers, there would be instances where you would be asked to design logos. आपके examinations में भी कई बार आपसे logos डिजाइन करने के लिए बोला जाता है। अब आपको समझना है इसके बाद कि कलर साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, कि कौन से कलर का कैसा इम्पैक्ट एक ह्यूमन बीइंग पर होता है। कंटेक्चुअल टेस्टिंग भी आप कर सकते हो। यू कैन प्लेस द लोगो इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जैसे वेबसाइट, बिजनेस कार्ड्स, देखने के लिए कि वो ब्रांड लोगो कैसे परफॉर्म कर रहा है। Hello kids, I'm pretty sure you know every time you go to McDonald's you see the big M logo, you recognize दूर से ही कि आगे एक McDonald's आने वाला है। और if you're traveling on a highway and you're hungry और दूर से आपको एक रेड बकेट दिखता है तो you know seeing that logo आपको रियलाइज होता है कि नजदीक में ही कोई KFC है, कोई बर्गर किंग है, करेक्ट। इसी तरह से you know let's say if you want to buy a computer, करेक्ट, तो हमें देखना है कि हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है, हमें देखना है कि हमारा कंप्यूटर जो है यू नो विच प्रोसेसर इज इट, तो उसके लोगो लगे रहते हैं, इंटेल इनसाइड के लोगो लगे रहते हैं, करेक्ट। ग्राफिक कार्ड का लोगो लगा रहता है, वो एनवीडिया का है, वो कौन सा ग्राफिक कार्ड है, तो हमें वहां से पता चलता है कि हमें कौन सा लैपटॉप लेना है। और फॉर दैट मैटर इवन दैट लोगो अट्रैक्ट्स अस सो दैट वी कैन गो एंड इवन सी एंड कंसिडर दैट लैपटॉप, करेक्ट। इसी तरीके से बहुत बार ऐसा होता है कि यू नो फॉर एग्जांपल आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट व्हिच हैज अ बिग लोगो ऑफ फिजिक्स वाला है, करेक्ट। आप कहीं पर भी ये लोगो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि सामने कोई फिजिक्स वाला की बिल्डिंग है, या सामने या ये बंदा जो है ही और शी वर्क्स एट फिजिक्स वाला, करेक्ट। सिमिलरली अगर हमें बैंक जाना होता है तो हमारे बैंक के अलग अलग लोगोज है, लेट्स से HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, करेक्ट। हमारे पास यू नो व्हेनेवर वी आर स्टक एंड वी वांट सम इंफॉर्मेशन, हम गूगल पे जाते हैं तो गूगल का एक लोगो है। तो यू नो लोगोस जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रांड आइडेंटिटी, करेक्ट। तो आप दूर से ही कुछ देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये शर्ट लेकॉस्ट की है, ये शर्ट प्यूमा की है, ये शर्ट एडिडास की है, ठीक है, ये बैंक HDFC है, ये बैंक ICICI है, या फिर ईटरीज में से आपको पता चल जाता है कि मैकडॉनल्ड्स है, KFC है। तो हर लोगो जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक ब्रांड की आइडेंटिटी को। नाउ एज डिजाइनर्स there would be instances where you would be asked to design logos. आपके एग्जामिनेशंस में भी कई बार आपसे लोगोस डिजाइन करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो लोगो डिजाइन करने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स है जो माइंड में रखने पड़ेंगे, तो आइए एक बार वो चीजें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मुझे लोगो बनाना है, मेरे को ब्रीफ इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ब्रांड इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जिस बंदे के लिए, जिस ब्रांड के लिए मैं लोगो बना रही हूँ वो ब्रांड आफ्टर ऑल करता क्या है। सो यू हैव टू नो योर क्लाइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रांड्स मिशन, उसका वैल्यू और उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। लेट्स से एक हैमलीज है, ठीक है, तो हैमलीज जो है उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, बच्चे, करेक्ट। सो वहां पर उसने कैसे प्लेफुल एक लोगो बनाया हुआ है, तो वहां से हमें अपनी टारगेट ऑडियंस समझ में आती है और फिर ही हम डिजाइन कैसे करना है वो समझ सकते हैं। सेकेंड वुड बी ब्रांड पर्सनालिटी। हमें ब्रांड की पर्सनालिटी समझनी है कि मॉडर्न है, प्लेफुल है, एलिगेंट है, यू नो क्लासिक है, टाइमलेस है, इज इट अ लग्जरी ब्रांड पर्सनालिटी, क्या हमें चाहिए, करेक्ट। तो वो चीज हम समझते हैं टारगेट ऑडियंस समझने के बाद, ठीक है। अगर किड्स है तो लोगो ज्यादा से ज्यादा प्लेफुल होगा, ठीक है। अगर हमारी टारगेट ऑडियंस सिर्फ फीमेल्स हैं, ठीक है, तो हमारी जो ब्रांड पर्सनालिटी है वो लग्जरी हो सकती है, वो एलिगेंट हो सकती है, करेक्ट। सो वहां से हम सारी की सारी जो है चीजें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी कीप इट सिंपल, ठीक है। सिंपल लोगो जो है इजी टू रिकॉग्नाइज होता है एंड इट इज मोर वर्सेटाइल, ठीक है। जैसे नाइकी का टिक, ठीक है, आपने एक टिक देख लिया और आप समझ जाते हो कि नाइकी है। अब इसमें शूज का कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें यू नो पर्टिकुलरली इसमें आपको ये नहीं पता चलता है कि ये क्लोथिंग ब्रांड है, यू नो स्पोर्ट्स वेयर है, ठीक है। तो बहुत जितना आप इसको सिंपल रखोगे उतना ही ज्यादा इजी टू रिकॉग्नाइज वो होगा और लोगों के दिमाग में उतना ही ज्यादा वो याद रहेगा, ठीक है जी। You have to focus on the iconography. You have to use clear, distinct icons that represent the brand's core identity. कई बार ऐसा होता है अगर हम देखें जैसे K beauty है या फिर नाइका है या फिर
लोरियल है। तो ये जैसे ब्रांड्स है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें फोकस करना होता है, हमें समझना होता है कि ये कौन सी टारगेट ऑडियंस को समझ रहे हैं, और फिर आइकन्स क्या है इन ब्रांड्स से रिलेटेड। जैसे ये मेकअप इंडस्ट्री के ब्रांड्स हैं, करेक्ट, तो वहां मेकअप इंडस्ट्री के आइकन्स उठा के उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो और उनको अपने ब्रांड के लोगो का पार्ट बना सकते हो, ठीक है। फिर कलर साइकोलॉजी। अब आपको समझना है इसके बाद कि कलर साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, कि कौन से कलर का कैसा इंपैक्ट एक ह्यूमन बीइंग पर होता है। रेड है तो रेड का क्या इंपैक्ट है, पर्पल है तो पर्पल लॉयल्टी रॉयल्टी के लिए यूज होता है, करेक्ट। पिंक है तो पिंक यूजुअली फेमिनिन ब्रांड्स के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, कलर्स से जब हम समझते हैं कि कौन से इमोशंस और कौन सा मैसेज कौन सा कलर बोलता है, तो वहां से हम अपना कलर पिक कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर वर्सेटाइल क्या होता है कलर, वी हैव टू एंश्योर कि लोगो वर्क्स वेल इन बोथ कलर्स एंड मोनोक्रोम, क्योंकि कभी कभी कलर्स जो हैं हम यूज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रिस्ट्रिक्शन। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो लोगो है वो वर्सेटाइल हो और वो मोनोक्रोम में भी अच्छा लगे और वो किसी कलर थीम में भी अच्छा लगे, ठीक है। Then font for the logo is very important. The typography should match the brand's tone. Bold है, serif है, script है, ये लोगो का मैसेज क्लियरली बता देना चाहिए, ठीक है। बैलेंस बिटवीन आइकन एंड टेक्स्ट। अब देखो अगर हमारा एप्पल है, ठीक है, एप्पल मोबाइल फोन्स जो हम यूज करते हैं, तो जब हम एप्पल ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है कि दिस इज एन आइकन, तो हम एप्पल को सीधे आइकन से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने इसके नीचे कुछ एप्पल वगैरह एक्स्ट्रा से नहीं लिखा हुआ है, करेक्ट। बट कुछ ब्रांड्स होते हैं जहां पे एक आइकन भी होता है और उसके नीचे उसका एक टेक्स्ट भी होता है, करेक्ट। सो हमें देखना है कि अगर कोई ऐसा लोगो है तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है जी। फिर स्केलेबिलिटी, द लोगो शुड बी क्लियर एंड रिकॉग्नाइजेबल एट एनी साइज, चाहे आप बिजनेस कार्ड प्रिंट करो चाहे आप बड़ा सा पोस्टर प्रिंट करो, तो लोगो जो है वो लेजिबल होना चाहिए इवन ऑन दैट बिजनेस कार्ड, इवन ऑन दैट पर्टिकुलर द होर्डिंग्स दैट यू हैव पुट, ठीक है। सिंप्लीफाई फॉर स्मॉल साइजेस, एंश्योर कि लोगो जो है वो अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करता है जब वो छोटा हम करेंगे, ठीक है जी। अवॉइड क्लीशेज, हमें क्या करना है, ओवर यूज सिंबल्स को नहीं यूज करना है। लेट्स से मुझे एक ब्रांड है जिसका नाम है किंग्स प्लेग्राउंड, ठीक है, एक बच्चों के लिए मैंने ब्रांड बनाया है जिसका नाम है किंग्स प्लेग्राउंड, ठीक है, एंड इट इज लाइक अ प्ले एरिया फॉर किड्स। तो अब पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, एकदम से क्राउन आ जाएगा कि मैं क्राउन बना सकती हूँ, करेक्ट, क्योंकि किंग जो है वो क्राउन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज एन आइकन, और इसके नीचे मैं लिखूंगी किंग्स प्लेग्राउंड किसी भी अच्छे टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये समझो आप मैंने एक लोगो डिजाइन किया, लेकिन अब ये जो है ये बहुत ही क्लीशे सा हो जाएगा बिकॉज एनीबडी कुड कम अप इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कोई भी इस क्राउन के बारे में सोचेगा। सो बी मोर क्रिएटिव इन दैट, ठीक है, कुछ यूनिक सोचो जो स्टैंड आउट करेगा, ठीक है जी। ओरिजिनल कंसेप्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव लुकिंग होना चाहिए और बाकी ब्रांड से अलग होना चाहिए, ठीक है जी। द लोगो शुड बी वर्सेटाइल, ठीक है, ताकि आपका अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और मीडियम्स पे वर्क करे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मर्चेंडाइज हो, कुछ भी हो, ठीक है। फिर अडेप्टेबल होना चाहिए, आपको देखना है कि लोगो जो है वो वेरियस कंटेक्स्ट्स में कैसा लगेगा, जैसे डार्क बैकग्राउंड है तो कैसा लगेगा, लाइट बैकग्राउंड है तो कैसा लगेगा, ठीक है। सो यू हैव टू ट्राई आउट, जब आप एक ब्रांड की आइडेंटिटी को वर्कआउट करते हो, आपने शार्क टैंक पे देखा होगा विच इज अ वेरी फेमस जो शो है आजकल जो चल रहा है, तो उसमें आप देखोगे लॉट ऑफ टाइम द शार्क्स कमेंट अबाउट द ब्रांड्स लोगो दैट हाउ इट डज नॉट स्टैंड आउट, करेक्ट, हाउ इट डज नॉट कम्युनिकेट द व्हाट द ब्रांड स्टैंड्स फॉर और व्हाट द पर्सन इज पिचिंग, ठीक है। तो वहां पर आप देखो कि कैसे कैसे लोगों के बारे में बात हुई है एंड हाउ लोगोज आर इम्पोर्टेंट, और फिर उसके अराउंड कैसे हम अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद स्केचेस। जब भी आप लोगो बनाओगे, आपने अगर कुछ सोचा है, लेट्स से यहाँ पर एक थिंकिंग आउल है, लेट्स से दिस इज अ थिंकिंग आउल, ये एक एजेंसी है जिसको आप अपना वर्क आउटसोर्स कर सकते हो, तो आपको इसका लोगो बनाना है। तो आपने एक आइकन से शुरू किया, बट यू शुड ऑलवेज स्टार्ट बाय स्केचिंग आउट योर कंसेप्ट। ठीक है जी, आइटरेट एंड रिफाइन। उसके बाद इसमें काफी सारी आइटरेशंस आप करो और उसको रिफाइन करो धीरे धीरे। पहली ही बार में जो लोगो बना वो जरूरी नहीं है कि अच्छा होगा, सो यू हैव टू रिफाइन इट एंड देन फाइनलाइज। ठीक है, पहली ही बार में फाइनलाइज मत करिए। फीडबैक लीजिए हमेशा, यू हैव टू reach new audiences, talk to different people, talk to people of the brand, talk to people other than the brand जो उसको perceive करेंगे। ठीक है, end user से भी आप बात कर सकते हो, opinions gather कर सकते हो, see what resonates with the brand identity और accordingly आप restart कर सकते हो। ठीक है, फिर contextual testing भी आप कर सकते हो। You can place the logo in real world scenario, जैसे वेबसाइट, बिजनेस कार्ड्स, देखने के लिए कि वो ब्रांड लोगो कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी, देन योर एम शुड बी लॉन्गिटिविटी, विच मीन्स कि आपका डिजाइन जो है वो क्विकली आउटडेटेड नहीं हो जाना चाहिए, इट शुड बी टाइमलेस। करेक्ट? सो विद दिस आई होप आपको लोगो कैसे डिजाइन करना है ये समझ में आ गया होगा। ब्रांड आइडेंटिटी को समझो, ब्रांड की यूनिकनेस को समझो, यूजर को समझो, आइकन्स रिलेटेड टू द ब्रांड अंडरस्टैंड करो, फिर अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करो। ऑलवेज आपको ये करना है दैट यू डू नॉट हैव टू फिक्सेट ऑन द पहला डिजाइन, यू हैव टू आइटरेट इट। आपको उसके आइटरेशंस बनानी है, उसको और रिफाइन करते रहना है, लोगों से फीडबैक लेते रहना है, अपने क्लाइंट को कंसिडरेशन में लेके उनसे फीडबैक, उनका ओपिनियन लेना है, और फाइनली आपको इस लोगो को अलग अलग सेटिंग्स में टेस्ट भी करना है। ठीक है, आई होप विद दिस आपको लोगो डिजाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय।